गगन में लहराती हनुमान जी की पताका, रोशनी से जगमगाती यमुना नगरी वृंदावन, यमुना किनारे धुनी रमाते साधु संत और ऊंट की सवारी का आनंद उठाते लोग। ये है वृंदावन, राधा कृष्ण के प्रेम की नगरी। यहाँ का निवासी चाहे वो किसी भी पंथ का क्यों ना हो, उसकी सुबह और शाम राधा श्याम के नाम के साथ शुरू होती है और उन्हीं के नाम के साथ ढलती है। वैसे तो वृंदावन हमेशा ही भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन आजकल वृंदावन की छटा और भी ज्यादा निराली हो गई है, क्योंकि वृंदावन में हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला कुंभ का मेला शुरू हो चुका है। जी हाँ, कुंभ का मेला। आप कहेंगे कि कुंभ का मेला तो देश के 4 स्थलों पर ही लगता है, वो भी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। फिर ये वृंदावन में कब से कुंभ लगने लगा? लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि देश के 4 जगहों पर नहीं बल्कि 5 शहरों में कुंभ का मेला लगता है। आखिर क्यों, इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस समय वृंदावन कुंभ के रंग में रंगा है। हम लोगों ने यमुना पूजन किया। आज ध्वजा का पूजन करके और ध्वजारोहण करके सारे देवताओं का आवाहन किया। आज के बाद देव धनुर्नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। सारे देवता धनु नर नाग किन्नर किसी न किसी अपने स्वरूप में यहाँ सूक्ष्म रूप में या प्रत्यक्ष रूप में विराजमान। हमारे यहाँ की पताका है वो 11 मीटर की है। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री हनुमान जी महाराज पताका इसलिए भी है कि हनुमान जी महाराज सकुशल कुंभ को संपन्न कराएं। जीव मात्र के कल्याण के लिए कुंभ हो रहा है और ब्रज क्षेत्र के लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। लगभग 1 लाख संतों के आने की संभावना है। 27 तारीख को प्रयाग का माघ मेला समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ संतों का ही आपको दर्शन होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण विधि विधान से शुरू हुआ। इसके साथ ही वैष्णव कुंभ की शुरुआत होती है। वैष्णव संतों ने सर्वप्रथम निर्वाणी अखाड़े में 11 मीटर ऊंची हनुमान जी की पताका फहराई। उसके बाद निर्मोही और दिगंबर अखाड़ों में ध्वजारोहण हुआ। वृंदावन में लगने वाला कुंभ को वैष्णव कुंभ कहा जाता है। वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि है। यहाँ रसिक भाव से भगवान की आराधना की जाती है। यही वजह है कि वृंदावन कुंभ में शैव सन्यासी नहीं आते हैं। वृंदावन कुंभ में केवल वैष्णव साधु संतों का ही आगमन होता है। मान्यता है कि कुंभ के शुरू होते ही देव किन्नर किसी न किसी रूप में यहाँ मौजूद रहते हैं। कुंभ में पुण्य प्राप्त करने और यमुना मैया का आशीर्वाद लेने लाखों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। हमारे अखाड़े का ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और इस अवसर पर भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों से, प्रांतों से और धार्मिक स्थानों से संत यहाँ पर आए। इसी भाव और समर्पण भाव को लेकर कि आज से ब्रज का कुंभ शुरू होने जा रहा है और हनुमान जी की ध्वजा लहराई जा रही है। इस अवसर पर सभी इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए, प्रणाम करने के लिए इस कुंभ नगरी ब्रज में सभी का आगमन है। हमारे अखाड़े में जो कार्यक्रम है आज से शुरुआत हुई है और संतों का आना जाना बना रहेगा और लाखों की, जैसे हमारे महामंत्री जी के मुखारबिंद से आपने सुना कि लाखों की संख्या में संत हमारे भारतवर्ष से इस कुंभ नगरी ब्रज क्षेत्र में यमुना का स्नान के लिए आएंगे और असंख्य हजारों लाखों की संख्या में भारतवर्ष से श्रद्धालु भी आशीर्वाद लेने के लिए यमुना मैया का इस कुंभ में आने वाले हैं। महाकुंभ स्टार्ट हो गया, हनुमान जी आगे स्टार्ट हो गया, इसमें पूछना नहीं है। नहीं, हनुमान जी का झंडा आ गया, हनुमान जी आगे प्रार्थना किए बस।
सरकार ने भी कुंभ की एक बृहत योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना मैया की आरती की। परम सौभाग्य की बात है और ये बहुत पवित्र दिन है। आज बसंत पंचमी का दिन है और माँ यमुना के किनारे ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। साधु संत सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और ये बहुत अच्छा अवसर है और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि पहले प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर हमारी सरकार को मिला और अब वृंदावन कुंभ के आयोजन को भी अवसर हमारी सरकार प्राप्त हुआ है। तो ये सब पूज्य संतों के आशीर्वाद से ही ये सब उनकी कृपा से ही सब हो रहा है और हम बस सब ब्रजवासी हम सब प्रदेशवासी अपने बांके बिहारी जी से अपने पूज्य संतों से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो आयोजन है ये बहुत सफल आयोजन हो, ये कुंभ बहुत सफल हो, बहुत सुरक्षित हो। सभी संबंधित विभागों के द्वारा लगभग अपनी सारी तैयारियां पूर्ण करनी गई हैं। यहाँ पर प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम 40 दिन तक रहेंगे संस्कृति विभाग के द्वारा। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर एक संस्कृति विभाग ग्राम की प्रदर्शनियाँ लगी हैं जिसमें ब्रज क्षेत्र और विभिन्न जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके बारे में प्रेजेंटेशंस और स्टॉल्स रहेंगे जिनको यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और दर्शनार्थी उनका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले साधु संत और समाज के जो और श्रद्धालु दर्शनार्थी लोग हैं उन सभी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं कराई गई हैं। यहाँ पर अस्थायी सड़कें बनाई गई हैं, बिजली के पोल्स लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कराई गई है, पीने के पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो कि गंगा जल रहेगा उसकी व्यवस्था कराई गई है। सीवरेज लाइंस भी बिछाई गई हैं ताकि जो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर है उसका डिस्पोजल किया जा सके। हमारे अन्य जो विभाग हैं नगर निगम के लगभग 750 सफाई कर्मचारी 24 घंटे लगातार कार्यरत रहेंगे और मेले को साफ, स्वच्छ, पॉलीथीन मुक्त और बिना किसी गंदगी के स्वच्छ रहे इस चीज़ को इंश्योर कराया जाएगा। हमारी पुलिस की भी टीम आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, पहुँच गई है और सभी लोग मिलकर इस मेले को कुशल और एक अच्छा मेला हमारे श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के लिए बनाएंगे, ऐसा सभी का प्रयास है। सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वृंदावन कुंभ इको फ्रेंडली हो, साथ ही नहान और आचमन के लिए भक्तों संतों को साफ सुथरी यमुना के साथ गंगा का पानी भी मिल सके। वृंदावन कुंभ में शाही स्नान की तारीखें ये तय हुई। 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा को पहला, दूसरा फागुन एकादशी 9 मार्च को और तीसरा फागुन अमावस 13 मार्च को। वहीं शाही परिक्रमा 25 मार्च को रंगभरनी एकादशी के दिन है। ये प्रयास करे हो कि यहाँ में हम पॉलीथीन का उपयोग ना करें या कुंभ में हम बहुत इको फ्रेंडली रखें और जैसे हम अपने ठाकुर जी के स्थान पवित्र स्थान हम मंदिर जैसे साफ रखें, अपने घर जैसे साफ रखें, वैसे ये पवित्र स्थान भी हमारा साफ रहे। यहाँ की चिंता सब श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो करें और जहाँ जो हमारे पूज्य संत हैं और जो अन्य लोग हैं वो इन्होंने जहाँ स्थान प्राप्त किया है वो सब भी इसकी चिंता करें। और हमने प्रयास किया है कि सबको गंगा जल उपलब्ध हो, हर अखाड़े में जहाँ जहाँ हम व्यवस्था है वहाँ गंगा जल पीने को सबको मिले। पानी की बचत भी करनी है और अपने स्थान स्वच्छ भी रखना है और सबको आशीर्वाद हमें मिले। जो यमुना का जल है आपने जैसा बताया, इसमें हमारा गंगा जल को इसमें प्रवाहित किया जा रहा है। 650 क्यूसेक पानी को यमुना जल के साथ प्रवाहित किया जा रहा है और यमुना जल को क्लीन, निर्मल, स्वच्छ रखने के लिए पोल्यूशन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं वो जगह जगह पर सैम्पलिंग भी कर रहे हैं वाटर की। जो हमारे नाले थे उनको टैप किया गया है और ट्रीटमेंट उन पानी का कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बायोरिमीडिएशन की कार्रवाई है वो भी विभिन्न नालों पर चल रही है। तो यमुना का पानी साफ, स्वच्छ, नहान के लिए उपयुक्त, आचमन के लिए उपयुक्त रहे, इस तरह की पूरी व्यवस्था करा ली गई है। कोविड-19 के नियमों का भी कुंभ में पूरा ख्याल रखा गया है। जो श्रद्धालु बिना टेस्ट रिपोर्ट के आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। सामान्य अस्पताल के साथ कोविड अस्पताल की भी व्यवस्था की गई है। कोविड-19 का भी इस समय समाप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं कराई गई हैं। यहाँ पर हमारी 3 डिस्पेंसरीज हैं, एक अस्पताल रहेगा, इसमें हमारी
विभिन्न व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए रहेंगी। इसके अतिरिक्त हमारे जो एंटीजन टेस्टिंग करने के लिए मोबाइल टीम्स रहेंगी जो मेले में आने वाले सभी व्यक्तियों की एंटीजन टेस्टिंग करेंगी। पास ही में एक 100 शैय्या का एक बेड का हॉस्पिटल जो है उसको आरक्षित किया गया है। उसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराई गई है 24 घंटे इमरजेंसी केसेस के लिए। एक 30 बेड का कोविड हॉस्पिटल भी आरक्षित किया गया है जो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस मिलते हैं उनके इलाज कराने के लिए। हमारे सभी एंट्री गेट्स पर हमारे डॉक्टर्स और उनकी टीम्स थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क की व्यवस्था के साथ उपलब्ध रहेंगी। तो कोविड से बचाव के लिए भी विभिन्न तरीके आजमाए गए हैं, लगाए गए हैं। जो हमारे बाहर से लाभार्थी आ रहे हैं उनको या दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए ये एक पब्लिक अपील भी की गई है कि जो भी आए वो 5 दिन के अंतर्गत का नेगेटिव सर्टिफिकेट कोविड-19 का वो साथ में लेके आएंगे यहाँ पर मेले में, ताकि किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो। वृंदावन कुंभ के पीछे मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उनमें से निकले अमृत कलश को लेकर गरुड़ जी चले। गरुड़ जी अमृत कलश को लेकर जब वृंदावन पहुँचे तब उन्होंने कदम वृक्ष पर उस अमृत कलश को रख दिया और विश्राम करने लगे। यहाँ विश्राम करने के बाद गरुड़ जी उस कलश को लेकर नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार गए, जहाँ अमृत कलश से बूंद छलकने के कारण वहाँ कुंभ लगने लगा। इसलिए कुंभ में आकर भक्तों का रोम रोम पुलकित हो जाता है, जबकि वृंदावन में अमृत कलश को रखे जाने की वजह से उसकी अपनी मान्यता है। जय जय श्री राधे। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जितना कुंभ दिन में भव्य दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा रात में आकर्षक और भव्य दिखाई देता है और बहुत ही आनंद, सारा वातावरण राधा कृष्ण में हो रहा है और बहुत ही अधिक आनंद का महसूस मैं कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे को, रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो रहा है। कुंभ की महत्ता को अब पूरा विश्व पहचान रहा है। कुंभ का मतलब एक ऐसे विश्व की संकल्पना है जो वसुदेव कुटुंबकम की भारतीय मान्यता को बल देता है, जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना रंग का, ना जाति का, ना ही स्वयं के श्रेष्ठ होने की भावना का, जहाँ अवसरों की समानता हो और जीवन मूल्यों में मानवता की महत्ता।